नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए आया हूँ और ये विषय है वास्तुशास्त्र। आज के ज़माने में बीच में हमारे वास्तु को थोड़ा सा नज़र लग गया था, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज शुरू से वास्तुशास्त्र को मानते थे, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीते थे। उसका कुछ मैं आपको उदाहरण भी दूँगा। वास्तुशास्त्र का डायरेक्ट कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ पुस्तकों में जिक्र भी मिलेगा, उसका भी मैं आपको नाम आगे बताऊंगा। तो बात ये करते हैं कि वास्तुशास्त्र आया कहाँ से, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आपको डायरेक्ट कोई भी बुक नहीं मिलेगा जो वास्तुशास्त्र से रिलेटेड हो। तो हमारे, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के जो मुख्य जो 4 स्तंभ है वो हमारे चारों वेद हैं, और उन चारों वेदों में प्रत्येक वेद अलग अलग कार्य के लिए निर्धारित है और उनमें सारे सूत्र लिखे हुए हैं। तो जो अथर्व वेद, जो सबसे हमारा चौथा वेद था, उस अथर्व वेद का उपवेद स्थापत्य वेद है। और स्थापत्य वेद में कुछ सूत्र दिए हुए हैं, और उन सूत्रों के अनुसार, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथ में पुराने ज़माने में जो यज्ञशाला बनते थे और यज्ञ की वेदी, जो हवन की वेदी बनती थी, यज्ञ की वेदी और यज्ञशाला का निर्माण स्थापत्य वेद से जुड़ा हुआ है। और वो ऐसे बनाए जाते थे ताकि उनका 1000 साल तक और चले। एक वेदी का निर्माण 1000 साल तक रहना चाहिए, क्योंकि उस एक यज्ञ पर जब 1000 साल तक, एक वेदी पर जब 1000 साल तक यज्ञ होता था, तो उन यज्ञ का बहुत बड़ा प्रभाव होता था, और उससे अमृत निकलता था, जिसको नेक्टर बोला जाता है, और उसे पीकर लोग अमर होते थे। तो वो जो स्थापत्य वेद में जो यज्ञशाला और वेदी को बनाने का जो तरीका दिया हुआ है, उसे ट्रेपेजियम का आकार का होता था। और आज समझिए, आपको एक गर्व की बात भी बता रहा हूँ कि हमारा सनातन धर्म में जो वेदों में यज्ञशाला और हवन की वेदी बनाने की जो तरीके थे, वो आज से 5000 वर्ष पुराना है। और हमारे पूर्वजों को, ऋषि मुनियों को 5000 वर्ष पहले ट्रेपेजियम का आकार पता था, और उससे जो अमृत निकलता था उससे पी करके लोग अमर होते थे। और उसी तरीके से आप देखिए, उसी तरीके से जब धीरे धीरे हमारे ऋषियों ने जब धीरे धीरे लोग बचने शुरू हुए, और राजा महाराजा का जीवन जब उस तरीके से राजा महाराजाओं के घर का जब निर्माण कराना शुरू किया उन लोगों ने, तो उसमें वास्तु का भरपूर प्रयोग किया। तो जैसा कि मैं बताया कि डायरेक्ट कोई बस आपको बुक नहीं मिलेगी, किताब या पुस्तक नहीं मिलेगा, ग्रंथ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, एक जो सबसे पहले किताब जो आया इसमें वास्तु से रिलेटेड, उसमें कुछ कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। सारे जो बुक्स आ गए, मैं आपको नाम बताऊंगा, कुछ कुछ सूत्र मिलेंगे। उसमें सबसे जो पहला जो अपना पुस्तक है वो है विश्वकर्मा प्रकाश, जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से लिखा। उन्होंने लिखा और उन्होंने बताया, और उसमें कुछ कुछ सूत्र है कि किस तरीके से कौन सा चीज़ कहाँ निर्माण कराया जाए। उसी तरीके से दक्षिण भारत से एक बुक आता है मयमत्तम, साथ में आपको एक बुक आता है मनुषालय चंद्रिका, समरांगल सूत्र। तो ये सभी किताबों में कुछ कुछ सूत्र, कुछ कुछ उपाय लिखे हुए हैं कि किस तरीके से हमारे घर में कौन सा चीज़ कहाँ होना चाहिए, उनका क्या उपयोग होना चाहिए, और उसका किस तरीके से हम अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। तो बात आती है कि भैया लाभ की हमें क्या ज़रूरत। अगर कोई लोग ऐसे बात करेंगे कि क्या है ये और कैसा है, लेकिन एक बात बताते हैं, हमारे जीवन में जो सबसे, आप जानते हैं कि इस दुनिया में चाहे हम बने हैं या कोई भी चीज़ बना हुआ, निर्जीव या सजीव, वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्वों से बाहर कुछ भी नहीं है, सब इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन शरीरा पंच तत्व यह धम शरीरा, है ना। तो जो ये पंच तत्व है, उन पंच तत्वों का बैलेंसिंग ही हम हर जगह करते रहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे जब हम, हमारे शरीर में आप जानते हैं कि 7 चक्र हैं। अगर हम चक्रों की बात करें तो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, है ना, इसी तरीके से हृदय चक्र, आगे चल के चलो 7 चक्र है।
लास्ट में सहस्त्राचल। तो जब हम पंच तत्वों का बैलेंसिंग समन्वय चक्रों में करते हैं तो उसे योग कहते हैं। तो योग में क्या होता है, हमारे शरीर को पंच तत्वों का बैलेंसिंग कराया जाता है योग शास्त्र के द्वारा। वहां पे पंच तत्वों का बैलेंसिंग है। कब कहाँ करते हैं, शरीर में। जब हम पंच तत्वों का बैलेंसिंग अपने शरीर में जड़ी बूटियों के माध्यम से करते हैं तो आयुर्वेद शास्त्र होता है। जब हम पंच तत्वों का बैलेंसिंग ग्रहों के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र होता है। ज्योतिष का आगे जो पार्ट आजकल हम पढ़ रहे हैं कि ज्योतिष हो गया, जो माँ है, जननी है ज्योतिष, और उसका न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। तो अंक शास्त्र और ये सब पढ़ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ये सब पढ़ रहे हैं। और पंच तत्वों का समन्वय जब हम दिशाओं के अनुसार करते हैं तो वही है वास्तुशास्त्र। तो जहाँ हम आवास करते हैं, प्रवास करते हैं, निवास करते हैं, वहाँ पे पंच तत्वों का बैलेंसिंग, समन्वय दिशाओं के अनुसार जब हम करके उनसे सुख प्राप्त करते हैं तो वही वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र में आपका मुख्य चीज़ यही है कि जैसे हमारे, अब एक और चर्चा करते हैं कि अब आप कहेंगे कि भाई कैसे हम, मतलब क्या है बैलेंसिंग में। मुख्य रूप से दिक्बल की बात होती है, दिशाओं के बल की बात होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पंच तत्वों में जो पहला तत्व है, बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, हालांकि पांचों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पहला तत्व जो है वो आकाश होता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आकाश जो है वो 3 प्रकार का होता है। आकाश 3 प्रकार का है। पहला बाहरी आकाश, भीतरी आकाश और घर का आकाश। 3 आकाश होते। बाहरी आकाश आप देख ही रहे हैं, अंतरिक्ष है, पूरा का पूरा अंतरिक्ष बाहरी आकाश है। और बाहरी आकाश जो है वो हमें भाग्य देता है। और एक सूत्र आप सुने होंगे, यथा बिंडे तथा ब्रह्मांडे और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। मतलब जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर है, और जो हमारे शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड में है। तो पंच जो आकाश जो तत्व है उससे हमें भाग्य मिलता है। आगे चल के आकाश का अध्ययन करके आप अंतरिक्ष में, हमने अपने गणनाओं को उसी हिसाब से बनाया, आकाशीय के अनुसार ही तो है। महीना हुआ, साल हुआ, दिन हुआ, वार हुआ, तिथि हुआ, नक्षत्र हुआ, ये सब उसी में बने। शरीर में जो है वो चिदाकाश, एक वर्ड आपने सुना होगा, एक शब्द है चिदाकाश। तो हमारे चित्त रूपी जो आकाश है वो हमारे अंदर है। तो चित्त रूपी आकाश और बाहरी आकाश जो हमारे भाग्य से रिलेटेड है, और चित्त जो है वो हमारे मन से रिलेटेड है, हमारे बुद्धि और मन से रिलेटेड है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा आकाश आता है? घर का आकाश आता है। तो घर में क्या होता है? दिशा होता है। पहले हम 4 दिशा, फिर 8 दिशा, फिर 16 दिशा और फिर 32 दिशा, पूरे उसका हम अध्ययन करते हैं और उसका जो बल लेते हैं। तो इन सभी दिशाओं का बैलेंसिंग करना ही हमारा मुख्य वास्तुशास्त्र का कार्य है, और उनका बैलेंसिंग करके उनका बल लेना और उससे हमारे जीवन को सुखमय बनाना, तो ये मुख्य चीज है। तो इन सभी दिशाओं का बैलेंसिंग कैसे होगा? उन सभी दिशाओं में अगर हमारे घर का कोई जो कंपोनेंट ऑफ हाउस अगर कोई गड़बड़ होता है, जनरली क्या होता है कि हमारे घर में जो कंपोनेंट ऑफ हाउस है, उस कंपोनेंट ऑफ हाउस में कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई बाएं है, कोई दाएं है, जो जहाँ होना चाहिए है नहीं। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कि शयन कक्ष है, रसोई कक्ष है, स्नानागार है, वॉशरूम आ गया आपका, ठीक है, भंडार घर आ गया, तो बहुत सारे घर होते हैं। तो उन सभी घरों को कौन कहाँ होना चाहिए, तो सही दिशा में उन कंपोनेंट ऑफ हाउस का न होना ही हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आज के मॉडर्न साइंस में सबसे बड़ा जो चीज़ है कि हम अपने घर में, फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हमारे पास जगह कम हो गया, आदमी ज़्यादा हो गए, स्पेस जो है वो उस तरीके का है नहीं। पहले भी अब गांव में जब देखेंगे हमारे बाबा दादा परदादा के ऊपर जो हमारे चारों तरफ बहुत सारे, एक जो जिसमें हम घर का निर्माण करते थे उसके चारों तरफ जो है वो घर अलग अलग प्रकार, जो अभी हमने काउंट कराया, कंपोनेंट ऑफ हाउस होता था, और बीच में जो है वो खुला रहता था। और बीच में खुला होना बड़ा महत्वपूर्ण। ब्रह्म स्थान है तो ब्रह्म स्थान ओपन होना चाहिए। तो ब्रह्म स्थान ओपन है
तो सबसे बड़ा चीज़ ब्रह्म स्थान मतलब हमारा, जैसे आप समझिए कि मणिपुर चक्र है। जैसे मणिपुर चक्र में कहा जाता है कि 70,000 नाड़ी वहीं से बल प्राप्त करते हैं। अगर हमारा मणिपुर चक्र सही तो हमारा शरीर के सारे बल वहीं पे, हम खाना पीना सीधे यहाँ जाया, ये पचाया और सब सारे बल ये पूरे शरीर को बांट देता है। उसी तरीके से हमारे घर में जो ब्रह्म स्थान है बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के डेट में तो ब्रह्म स्थान है नहीं, हम फ्लैट में रह रहे हैं। तो इन जगहों में अब जो बना हुआ है। तो अब जो मॉडर्न साइंस आया है, मॉडर्न साइंस के अनुसार हमारा वास्तु भी अब आगे बढ़ गया है और उसमें कहीं तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं। हम केवल अपने घर में एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे, जो जहाँ एनर्जी है उसको शिफ्ट कर देना है। तो उन एनर्जी को शिफ्ट करने के बाद में हम अपना जीवन को सुखमय, सुगम और अच्छा बना सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। इस बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे एक एक करके आपको हम बताएंगे किस तरीके से कौन सा हमारे जीवन में इम्पैक्ट करता है, क्या सही है और क्या नहीं सही है, कैसे हम अपने आप को ठीक करें। ये सारा चर्चा हम एक एक करके बताएंगे आप। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।